जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में रीजनिंग और मैथ्स के सेक्शन स्ट्रेटजी और क्वेश्चन की सीक्वेंस की वीडियो देख ली, उसी प्रकार से आज इस वीडियो में एसबीआई क्लर्क प्रीलिम 2021 के एग्जाम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए और क्वेश्चन की सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पहले सॉल्व करें, कौन से क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करें और कौन से क्वेश्चन मिडल में। देखो, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है, वो भी केवल 20 मिनट में करने हैं, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स अल्टीमेटली ऑन योर कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी कि आप कितना अच्छे से इंटरप्रेट करते हो। तो चलिए जान लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सीक्वेंस और स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले बता देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको पर्टिकुलरली 30 क्वेश्चन के लिए कितना सेक्शन का टाइमिंग मिल रहा है, 20 मिनट्स मिल रहा है, यानी आपको 20 मिनट में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप लॉजिकली कैलकुलेट करते हो तो 1 क्वेश्चन के लिए आपको है ना 40 सेकेंड्स अराउंड टाइम मिलता है। हाँ, लॉजिकली इतना ही टाइम मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपको हर एक क्वेश्चन 40 सेकेंड्स में सॉल्व करना है तो डेफिनेटली आपके पास स्पीड तो होनी ही चाहिए, और स्पीड के साथ साथ क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी। क्योंकि स्पीड होने से आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लोगे, बट एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी, सही होगी और 100% एक्यूरेट होंगे, तो आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के साथ साथ 30 मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी काफ़ी मैटर करता है। और स्पीड कहाँ से इंप्रूव होगी, तो प्रैक्टिस से ही। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में 2 तरीके का हिस्सा होता है, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने वाले और बाकी के लोग। क्योंकि आप जितना अच्छा इंटरप्रेट कर लेते हो, जितना अच्छा पढ़ के समझ लेते हो, उस पर निर्भर करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किया है एसबीआई क्लर्क 2020 का एग्जाम एनालिसिस इंग्लिश सेक्शन का, यानी पिछले साल का। जबकि आप देख पा रहे हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको हर शिफ्ट में 10 मार्क का एवरेजली देखने को मिल रहा है। क्लोज टेस्ट देखोगे तो वो भी 5 मार्क में आपको एवरेजली हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, 2 शिफ्ट छोड़ के। एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन प्योर ग्रामर बेस्ड होता है, तो इसके लिए ग्रामर रिक्वायरमेंट है और हर शिफ्ट में 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर पैरा जंबल्स बोल लो, तो ये भी 5 नंबर में आपको हर सेक्शन में, हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। फिर मिस स्पेल वर्ड, जी हाँ, क्लर्क के एग्जाम में तो मिस स्पेल वर्ड भी पूछे जाते हैं, तो 4 एक शिफ्ट में मिस स्पेल वर्ड आए थे 5 मार्क में। और फिलर्स, जी हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, वो भी 5 नंबर में आता है, एवरेजली 3 शिफ्ट में नहीं आया था। वर्ड रिप्लेसमेंट कुछ शिफ्ट में आया था, एक शिफ्ट में आया था। और इनकरेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड यूजेज जिसको बोलते हैं, वो भी 5 नंबर में 3 शिफ्ट में पूछा गया था। और बाकी सारे तरह तरह के मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, जो फ्रेज रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है, कनेक्टर्स होते हैं, तो वो तरह तरह के टॉपिक आते रहते हैं। तो अब ये एग्जाम एनालिसिस देख को आपको सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो, अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, आप पढ़ने के बाद तुरंत एडेप्ट कर लेते हो, पता चल जाता है कि क्या लिखा गया है, तो आपको सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही करना रहेगा। क्योंकि पैराग्राफ है वो 1 से 2 मिनट में पढ़ लो और क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व कर लो, 2 से 3 मिनट में। अगर 10 क्वेश्चन है तो 3 मिनट, तो 2 मिनट में पैराग्राफ पढ़ना, 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना, आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर बहुत टाइम लगता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में, तो जाहिर सी बात है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। डेली एडिटोरियल पढ़ो, वोकेबलरी देखो, जितनी वोकेबलरी पढ़ सकते हो उतनी पढ़ो और आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ाओ। जितना अच्छा आपका कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी होगा, आप उतनी अच्छी तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर पाओगे। अब एक चीज़ सबको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर शिफ्ट में होता है, फिर भी आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, फिर भी आप उसमें एफिशिएंट नहीं बनते हो, मतलब कि आपकी ही कहीं ना कहीं गलती रह रही है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपको पता चल रहा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एग्जाम में आ रहा है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस हर दिन करनी चाहिए। आपको डेली 2 RC यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करनी चाहिए। और अभी एग्जाम नज़दीक है, तो आपको डेली 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एटलीस्ट सॉल्व करने चाहिए, 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तभी आपकी उसमें स्पीड और एबिलिटी बढ़ पाएगी। और जितनी वोकेबलरी नहीं मिलती है उसको नोट डाउन करो और उसको रीड करो, ठीक है। और आपको सभी को पता चल रहा है कि क्लोज टेस्ट भी आ रहा है। क्लोज टेस्ट भी अगेन आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा। तो डेली 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डेली 3 क्लोज टेस्ट अभी के लिए सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए बाकी है दिन केवल 6 दिन बाकी है, 6 डेज। तो आपको 6 दिन में अगर आप 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हो,
3 क्लोज टेस्ट सॉल्व करते हो तो 6 या 18 टोटल 18 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे और 18 क्लोज टेस्ट सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली ये इंग्लिश के सेक्शन के लिए आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब एरर डिटेक्शन तो डेफिनेटली निर्भर करेगा कि आपका ग्रामर नॉलेज कैसा है, क्योंकि ग्रामर के बिना एरर डिटेक्शन तुक्का होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का ना डालें। अगर ग्रामर नहीं आता है तो एरर डिटेक्शन ना अटेम्प्ट करें। तो अगर आपने ग्रामर की प्रैक्टिस की है तो आप एरर डिटेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो। जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे एरर है वो अटेम्प्ट करो, अदरवाइज नहीं लग रहा, जहाँ पे पता नहीं चल रहा, कंफ्यूज हो, तो वहाँ पे आप उसको अटेम्प्ट ना करें क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। देखो स्पीड से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे बट एक्यूरेट नहीं होगे तो 30 मार्क्स नहीं आ पाएंगे। सो इन शॉर्ट आपको ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग ना लगे। अब सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर बोलो पैरा जंबल, तो ये भी हर एग्जाम में देखने को मिलता है और हर शिफ्ट में होता है। अब जब आपको ये 3 टॉपिक पता ही है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर पैरा जंबल, हर शिफ्ट में, मेजोरिटी शिफ्ट में 1-2 छोड़ के बाकी सारे शिफ्ट में ये पूछा जाता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। आप जितनी कम प्रैक्टिस करो, देखो आता तो 10th स्टैंडर्ड वाले को भी होगा, 12th स्टैंडर्ड वाले को भी होगा, क्योंकि लेवल 10th स्टैंडर्ड तक का ही है, और ग्रेजुएट वाला भी होगा। बट यहाँ पे एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, वो भी केवल 20 मिनट में। डेफिनेटली तो आपसे स्पीड वो एक्सपेक्ट कर रहा है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल एक्सपेक्ट कर रहा है, और आप उसको कितने कम समय में सॉल्व कर सकते हो। तो आप इन टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे तभी बन पाओगे। सिर्फ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसको टाइम फ्रेम में सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करें। तो डेली 3 पैरा जंबल भी आप सॉल्व करोगे, जिसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं, तो आपकी स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगी। तो आप डेली अपकमिंग 6 डेज में टोटल 18 पैरा जंबल भी सॉल्व करोगे, तो एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से उसको कम से कम समय में सॉल्व कर पाओगे और अपना स्कोर कर पाओगे। बाकी बचे मिसस्पेल वर्ड, तो वो आपकी वोकैब पे निर्भर करेगा। तो डेफिनेटली आपने जितने एडिटोरियल पढ़े होंगे या जितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़े, क्लोज टेस्ट पढ़े, जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा की, उसके हिसाब से आपको वर्ड्स पता चलेंगे कि ये मिसस्पेल्ड है, इसमें स्पेलिंग एरर है। फिलर्स, देखो फिलर्स भी मेजॉरिटी शिफ्ट में आता है, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जारी रखनी है। फिलर्स डेफिनेटली ग्रामर, कुछ फिलर्स ग्रामर पे भी निर्भर करते हैं और कुछ फिलर्स आपकी प्रैक्टिस पे भी निर्भर करते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतनी ज़्यादा ही आपका एक्यूरेट होना बन जाता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैरा जंबल और फिलर्स जैसे टॉपिक की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। आपको डेली 3 सेट्स ऑफ फिलर्स भी सॉल्व करने चाहिए अपकमिंग 6 डेज के लिए, तभी आप इंग्लिश सेक्शन में एक अच्छे से स्कोर पर कर पाओगे और एक अच्छा लेवल अटेम्प्ट भी कर पाओगे और अपना स्कोर बढ़ा भी पाओगे इंग्लिश सेक्शन के द्वारा। देखो इंग्लिश सेक्शन के लिए 30 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स इनफ है। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा टाइम लेते हो, वो आपकी गलती है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में हार्डली 2 to 3 मिनट ही लगता है, अगर छोटा है तो 1 to 2 मिनट ही लगता है। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए उतना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन नहीं पूछा था, मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स होता है या तो फिर 2 to 3 ही होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रीडिंग एबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। रीडिंग एबिलिटी के साथ साथ आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सही होगा, क्लोज टेस्ट भी आप जल्दी से समझ लोगे और सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आप जल्दी से कर लोगे। तो केवल रीडिंग की स्पीड बढ़ाने से आपको 3 सेक्शन में फ़ायदा हो रहा है, 10 मार्क, 5 मार्क, 5 मार्क, यानी टोटल 20 मार्क्स का आपको बेनिफिट मिल रहा है केवल रीडिंग एबिलिटी की वजह से। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल पढ़ो, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो, क्लोज टेस्ट सॉल्व करो, पैरा जंबल सॉल्व करो और फिलर सॉल्व करो। तो ये है इंग्लिश लैंग्वेज की सेक्शन स्ट्रेटेजी, और मैंने आपको सीक्वेंस भी बता दी कि कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने। सो अगर 20 मिनट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो मैं पहले 10 मिनट जो है वो क्लोज टेस्ट को देना चाहिए, फिलर्स को देना चाहिए और सेंटेंस रीअरेंजमेंट को देना चाहिए, जिसकी मदद से आपको बूस्ट अप सही से मिले और आपका इनिशियल क्वेश्चन सही बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और जिसकी मदद से आप पूरा सेक्शन अटेम्प्ट कर पाओगे। कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट मत करना, क्योंकि आप कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा भी हैवी होगा तो आपको पढ़ने में टाइम लग जाएगा, समझने में टाइम लग जाएगा और उसके अकॉर्डिंग टू आपको टाइम भी कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले 10 मिनट वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसकी मदद से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो और आपका इनिशियल स्कोर भी सही से बन जाए। उसके बाद आपको 10 मिनट के बाद 5 मिनट जो है वो आरसी को दे देना है, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दे देना है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेटली आपकी पढ़ने की एबिलिटी सही होगी तो आपको मिडल में ही कर लेना है। एंड में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना करें, क्योंकि एंड में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते पढ़ते टाइम खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और कोई फायदा नहीं होगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मिडल में ही अटेम्प्ट करें और बाकी के बचे 5 मिनट जो है वो आपको मिसलेनियस टॉपिक्स को देने चाहिए, यानी बाकी बच के क्वेश्चन के लिए। देखो एरर डिटेक्शन
अगर आपको नहीं आता तो उसको अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि उसमें सिर्फ ब्लफ करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ध्यान रहे, आपको जितना इंग्लिश पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग टू आपकी स्ट्रेटेजी बनाओ। मैंने आपको सीक्वेंस बता दी कि कौन से सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुरुआत करोगे तो आपकी पहली 10 मिनट कंज्यूम हो जाएगी, तो आपको प्रेशर आ जाएगा। इट्स बेटर कि आप क्लोज टेस्ट करें, फिलर्स करें, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करें और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाए और उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक्स पे जाए। अगर आपको पता है कि आपको वर्ड रिप्लेसमेंट पूछा है, फिर वर्ड यूजेज पूछा है, वर्ड यूजेज थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, बट वर्ड रिप्लेसमेंट और मिसस्पेल वर्ड पूछा है तो वो काफ़ी आसान होता है, वो आखिर के 5 मिनट में भी हो जाएंगे और इनिशियल में भी हो जाएंगे। तो इट डिपेंड्स आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं प्रोवाइड करता हूँ करंट अफेयर नोट्स। पूरे महीने का करंट अफेयर काफ़ी सारा जंबल्ड होता है और मैं इसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रेडी करता हूँ, इस वाले फॉर्मेट में, और आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखो करंट अफेयर नोट्स जिन खरीदे हैं उनका ये रिव्यू है, लिखा है सिलेक्टेड इन पीएनबी बैंक पीओ टुडे सर, आपका मटेरियल बहुत काम आया। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स फॉर योर जीए, अगेन वेरी ग्रेट, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग नोट्स सर, रियली अमेजिंग पीडीएफ। और बाकी सारे रिव्यूज आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, ये कुछ और रिव्यूज है वो भी पढ़ सकते हो। अगर रिव्यूज अच्छे लगे तो आपको ये करंट अफेयर खरीदना है तो आपको बता दो कि ये करंट अफेयर एक महीने की प्राइस है 49 रुपीज। जी हाँ, एक महीने का करंट अफेयर कितने में रुपए में मिलेगा? 49 रुपीज में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक को चेकआउट करो और काफी सारे कॉम्बो ऑफर्स भी चले हैं, उसका भी लाभ उठाओ। और अगर आपको इस करंट अफेयर्स मंथली प्राइस पे आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको करना रहेगा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो। हमारा इंस्टाग्राम पेज IBPS_गुरुजी ऑफिशियल पेज है, इसको जरूर फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट काम है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो IBPS गुरुजी और उसमें ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। उसके बाद एडमिन को पूछ लोगे कि सर मुझे करंट अफेयर खरीदना है, तो भी आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट प्रोसीजर करनी है तो आपको क्या करना है, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले तो मस्ट है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। अगर ये ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको ये करंट अफेयर पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद ये करंट अफेयर आपको 49 नहीं बल्कि आपको जस्ट 35 में पड़ेगा, यानी आपको एक महीने का प्राइस 35 पे करना है। आपको पे कहाँ करना है, तो आपको पे करना है UPI ID पे, UPI ID पटेल जिगर 161@OKICICI PATELJIGAR 161@OKICICI। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है टेलीग्राम चैनल के मोड के साथ, यानी एडमिन के साथ। आपको एडमिन मिल ही जाएगा, जो पोस्ट सेंड कर रहा है वही एडमिन है, तो आपको उसको जाके मैसेज कर देना है कि मैंने ये पेमेंट कर दिया, ये रहा स्क्रीनशॉट। जैसे ही स्क्रीनशॉट हमें रियलाइज होगा कि आपने पेमेंट कर दिया, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। देखो ध्यान रहे, ये 35 रुपीज़ या 49 रुपीज़ पर मंथ की प्राइस है। अगर आपको मोर देन 1 मंथ का खरीदना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। ये आपके फायदे की बात थी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाए।